विजय जी, आपके राजस्थान के अंदर क्या स्थिति पैदा हो रही? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के को लेकर तो कोई ज्यादा गहरी चिंता वहां पे होगी, क्योंकि वो थोड़ी डिफाइंट भी हैं और चुनाव के दौरान उन्होंने उस तरीके से मेहनत भी नहीं की है। अपने समर्थकों के लिए जरूर उन्होंने कुछ उठापटक करने की कोशिश की है, और कुछ ये भी समझ में आ रहा है कि वहां जोर आजमाइश भी हो रही है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री पद की रेस में जितने 8-10 लोग शामिल कथित रूप से बताए जाते हैं, उसमें से एक वसुंधरा ही है जिसके यहाँ जमघट लगा रहा 2 दिन से विधायकों का। और मुख्यमंत्री के जो लोग बात नहीं करते आमतौर पर, वो ये सूचना, वो पूर्व मुख्यमंत्री के वसुंधरा के, वो ये मीडिया तक पहुंचाते रहे। 25 हो गए, 28 हो गए, 32 आ गए, 40 आ गए, 42 आ गए। फिर एक कालीचरण सर्राफ, एक नेता ने कह दिया 70 का समर्थन प्राप्त है। बाहर निकलकर नवनिर्वाचित विधायकों ने भी कहा, प्रेस के लिए भी पनीर के पकोड़े और चाय वाय भिजवाई गई, जो आमतौर पर होता नहीं था। और ये खेमे का दावा किया गया कि साहब 49 जगह वसुंधरा राजे रैली करने गई थी, जिसमें से 34 जीत कर आए हैं। और लोग, नवनिर्वाचित विधायकों ने भी बाहर निकल कर ये कहा कि एक दो ने तो साफ तौर पर कहा कि हम विधायक दल की बैठक में वसुंधरा, हमसे पूछा गया तो हम कहेंगे कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि विधायक दल की बैठक में हम कहेंगे कि जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। और ये इस बात ऊपर तक पहुंची, फिर कुछ बात हुई, कुछ ये कहा गया। आज अचानक वसुंधरा के यहाँ वसुंधरा की तरफ से निवेदक, जैसे नीचे लिखा रहता है, पोस्टर लग गए जिसमें प्रधानमंत्री को पूरा श्रेय दिया गया राजस्थान में जीत का। और दिन भर ये सिलसिला चलता रहा। और बीजेपी के अरुण सिंह हैं जो प्रभारी हैं, सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं, और बड़े नेता बैठकर विचार विमर्श करते रहे पार्टी मुख्यालय में, लेकिन वसुंधरा को इस मीटिंग में बुलाया नहीं गया। शाम को ये खबर आती है कि आमतौर पर, जैसे मुझे भी सूत्रों से पता लगा, सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा, बिल्कुल क्लियर बताया कि साहब वसुंधरा मुख्यमंत्री किसी सूरत में नहीं बनने जा रही, और शिवराज सिंह चौहान भी किसी कीमत में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। ये बिल्कुल साफ हो चुका है, ये कहा गया। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो अभी अभी खबर आई है कि 10:30 बजे की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से वसुंधरा दिल्ली जा रही है। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से बात होगी। तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है। तो इससे अचानक, जो मैं कुछ बोलना चाहता था, कई चीजें मैं अब थोड़ा रिजर्व कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि वसुंधरा को नहीं बनाया जाएगा, ये मेरे को लग रहा है। लेकिन वसुंधरा, जो भी होगा, वसुंधरा की रजामंदी से पार्टी करना चाहती है। और इसलिए बुलाया गया क्योंकि पैकेज हो जाए, पैकेज प्लान बी डिस्कस हो जाए। जैसे पहले एक बार था कि गवर्नर बन जाइए, ये था कि बेटा यहाँ से चुनाव लड़ ले, आप लोकसभा चली आइए, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को लगता है कि इनके जो समर्थक हैं वो चुप नहीं बैठने वाले। और जो विधायक दल की बैठक होगा, उसमें रायशुमारी की बढ़ चढ़ कर मांग कर सकते हैं। होगा उससे कुछ नहीं, वो बहुत ज्यादा हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पर ये बुलाया जाना बड़ा आश्चर्यजनक है, जो खबर आ रही है। अब हमें नहीं मालूम बुलाया जा रहा है या खुद यो गई हैं। खुद गई हैं। ये जो चुनाव के पहले बहुत सारे नाम आ रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, बालकनाथ, तमाम लोगों के नाम आ रहे थे। क्या इनमें से कोई हो सकता है, अगर ये मान के आप चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं बाबा बालकनाथ फाइल क्लोज, किरोड़ी लाल मीणा फाइल क्लोज, और कैलाश चौधरी का भी नाम चल रहा था कि वो कृषि राज्य मंत्री है, उनका भी कोई चांस नहीं है। और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम रेस में बताया जा रहा है। अश्नवी वैष्णव का नाम रेस में बताया जा रहा है। और आश्चर्यजनक रूप से ओम बिरला का नाम, ये 3 नाम रेस में, 3 नामों पर कंसिडरेशन हो रहा है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। बाकी शॉर्टलिस्ट हो, अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं ना, दलित कार्ड बिल्कुल नहीं, दलित नहीं, क्योंकि यहाँ मिजाज ही नहीं है। राजस्थान में फ्यूडल स्टेट है, बीजेपी को जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता रहा है, सवर्ण जातियां, ये जो वैश्य समाज के लोग हैं, फिर राजपूत, तो दलित कार्ड तो बिल्कुल रूल आउट है। तो अर्जुन राम मेघवाल भी रूल आउट कर दिए गए हैं हमारे सूत्रों के अनुसार। लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि या तो इन 3 में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर फर्स्ट टाइमर बन जाएगा। हैरानी है कि फर्स्ट टाइमर की बात की जा रही, पहली बार का विधायक। अब उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी,
ये नाम बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो एक नाम और आया है, जो परशुराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा को जिन्होंने हराया है, जो जाट नेता है बीजेपी के, फर्स्ट टाइमर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।